नमस्कार, स्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के 13वें पाठ जहां पहिया है, इस पाठ के सारांश एवं शब्दार्थों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ के लेखक के बारे में जानते हैं। इस पाठ के लेखक हैं पालागुम्मी साईनाथ, जिन्हें सभी लोग पी साईनाथ के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 1957 में आंध्र प्रदेश में हुआ। आइए अब हम लेखक के बारे में तथा जहाँ पहिया है, इस पाठ के बारे में कुछ जानते हैं। पालागम्मी साईनाथ जी एक प्रसिद्ध रिपोर्टर हैं और यह पाठ भी उनकी रिपोर्ट का एक हिस्सा है, जिसे उन्होंने एक कहानी का रूप दिया है। साईनाथ जी अपनी इस रिपोर्ट में तमिलनाडु के एक बहुत ही पिछड़े क्षेत्र की महिलाओं द्वारा अपनी आज़ादी, अपने आत्मसम्मान व आत्मनिर्भरता की तरफ मजबूत कदम उठाने के लिए चलाए गए साइकिल आंदोलन की बात कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि कैसे साइकिल चलाकर महिलाओं ने सदियों पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ा, पुरुष प्रधान समाज में आत्मनिर्भर बनकर अपनी एक अलग पहचान बनाई, अपने आत्मसम्मान को भी कई गुना बढ़ाया। यह आंदोलन महिलाओं के अंदर एक नया आत्मविश्वास जगाया और उन्होंने अपने आप को एक नई पहचान दी। तो आइए अब इस पाठ के सारांश को पढ़ते हैं। जहाँ पहिया है, इस पाठ में लेखक पी साईनाथ जी ने तमिलनाडु के एक ज़िले पुट्टुकोट्टई में रिपोर्टिंग की। पुट्टुकोट्टई भारत के सबसे अधिक गरीब जिलों में से एक है, जहां की महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखकर वर्षों से चली आ रही रूढ़िवादी परंपराओं व घुटन भरी जिंदगी से आज़ादी पाई। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन। क्या साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन हो सकता है? लेखक इस अपने प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं कि यह कोई अजीब सी बात नहीं है। पुट्टुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर यानी कि नई पढ़ी लिखी ग्रामीण महिलाओं के लिए अब यह आम बात हो गई है। आगे लेखक कह रहे हैं, अब वहाँ हर जगह और हर वक्त पूरे आत्मविश्वास के साथ महिलाएं साइकिल चलाती हुई नज़र आ जाती हैं। लेखक कहते हैं कि लोग अपने विरोध को जताने के लिए कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं और पुट्टुकोट्टई जिले की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आज़ादी की लड़ाई और आत्मनिर्भरता के आंदोलन के लिए साइकिल को अपना प्रतीक चिन्ह बनाया और साइकिल चलाना सीखकर उन्होंने अपने जीवन की सूरत ही बदल दी। इस आंदोलन में गांव की 1/4 महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया। लेखक कहते हैं कि साइकिल चलाना सीखने के बाद लगभग 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेकर अपने इस नए कौशल का शानदार प्रदर्शन किया और आज भी वहां साइकिल चलाने के लिए बहुत सारे प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे हैं। आगे लेखक बता रहे हैं रूढ़िवादिता परंपरा का अंत किस प्रकार हुआ। लेखक को रूढ़िवादी पृष्ठभूमि की कुछ युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। उनमें से एक लड़की जमीला बीबी से जब लेखक ने साइकिल चलाने के बारे में प्रश्न किया तो जमीला कहती है कि यह उसका अधिकार है। अब वह अपनी साइकिल से कहीं भी और कभी भी जा सकती है। अब उसे बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता।
एक अन्य लड़की फातिमा बीवी ने लेखक को बताया कि जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग उन्हें ताने मारते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह रोज़ शाम को आधे घंटे के लिए साइकिल किराए पर लेकर चलाती है। आगे लेखक बता रहे हैं कि फातिमा साइकिल चलाने को अपनी आज़ादी से जोड़ती है। फातिमा, जमीला और औकन्नी, जिनकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है, उन्होंने अपने समुदाय की बहुत सारी युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। इसके अलावा इस ज़िले में खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल चला रही हैं। आगे लेखक बता रहे हैं कि साइकिल से आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता महिलाओं के अंदर किस प्रकार आया। साइकिल आंदोलन से जुड़ी एक अगुआ महिला का कहना था कि इस आंदोलन से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। अब वो लंबी दूरी की यात्राएं भी आराम से कर सकती हैं, अपने बच्चों को साथ में रखकर अपने काम में जा सकती हैं। लेकिन इस आंदोलन को शुरू करना महिलाओं के लिए इतना आसान नहीं था। शुरू में महिलाओं को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे इस आंदोलन को लोगों ने स्वीकार कर लिया। अब किला कुरुची गांव में सभी महिलाएं रविवार को साइकिल चलाना सीखती हैं। पुरुषों द्वारा बनाए दायरों से महिलाओं ने खुद को बाहर निकाला। साइकिल सीख चुकी महिलाएं नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को सीखने में सहयोग करती हैं और ये नई नई साइकिल चालक महिलाएं ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग गाना गाते हुए साइकिल चलाती हैं। आगे लेखक बता रहे हैं कि महिलाओं का किस प्रकार से समर्थन हुआ। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन 1500 महिलाओं ने अपने साइकिल के हैंडल पर झंडियाँ लगाई और साइकिल की घंटियाँ बजाते हुए पुट्टुकोट्टई ज़िले की सड़कों में एक साथ साइकिल चलाकर एक नया इतिहास रच दिया। जब लेखक ने इस संदर्भ में पुरुषों की राय जाननी चाहिए तो उन्हें मिलीजुली राय मिली, लेकिन एक स्थानीय साइकिल विक्रेता आर साइकिल्स ने महिलाओं के साइकिल चलाने पर अपना पक्ष रखा। लेखक कहते हैं कि आर साइकिल्स के मालिक के महिलाओं के साइकिल चलाने के पक्ष में होने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो महिलाओं के साइकिल चलाने की वजह से उनकी साइकिल की बिक्री में बहुत बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं की साइकिल उपलब्ध नहीं होने पर महिलाएं पुरुषों की साइकिल भी खरीदने लगती हैं। आगे लेखक कह रहे हैं कि साइकिल चलाने के महिलाओं के क्या लाभ हैं। लेखक महिलाओं के साइकिल चलाने के कई सारे फायदे भी बताते हैं। लेखक कहते हैं कि साइकिल चलाने से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी अंतर आया है। अब उन्हें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। वो बहुत कम समय में घर से बाज़ार पहुंच जाती हैं और अधिक से अधिक समय अपने उत्पादों को बेचने में लगाती हैं, जिससे उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता है। बाज़ार जाने और आने वाले समय की बचत होती है। वो अपने उत्पादों को न सिर्फ बाज़ार बल्कि कई गांव में घूम घूम कर बेचती हैं। अब उन्हें अपने घरेलू काम तथा बच्चों की देखभाल के लिए पर्याप्त समय मिलता है। उनकी अपने पिता, भाइयों एवं अन्य पुरुषों पर निर्भरता खत्म हो गई है। लेखक बता रहे हैं कि इस आज़ादी और खुशहाली का महिलाओं का क्या अनुभव रहा। लेखक बता रहे हैं कि सच में साइकिल के पहिए ने महिलाओं की आज़ादी का रास्ता खोल दिया। अब वो निश्चिंत होकर कभी भी कहीं भी आ जा सकती है। लेखक को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि एक साइकिल
आज़ादी का कारण बन सकती है, उनके जीवन में आत्मसम्मान व खुशहाली लौटा सकती है। लेकिन पुट्टुकोट्टई की महिलाओं ने यह सब कर दिखाया। उनके इस आंदोलन में सिर्फ एक महिला ने नहीं बल्कि समाज की सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी आज़ादी और आत्मनिर्भरता को पाया। वहाँ की महिलाएं खुद कहती हैं कि यह उनके लिए हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी उपलब्धि है। अब वो हर दिन एक नए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं। उनके लिए ये उपलब्धि हवाई जहाज़ चलाने के बराबर हैं। तो आइए इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। नवसाक्षर का अर्थ है नई पढ़ी लिखी। स्वाधीनता का अर्थ है आज़ादी। प्रतीक, निशानी, शिविर, सीखने के कैंप, फप्तियाँ, ताने, अगुआ, आगे चलने वाला, आवेग, जोश, प्रशिक्षण, सिखाना, व्यय, खर्च। तो इस प्रकार जहाँ पहिया है, इस पाठ के सारांश एवं कठिन शब्दों के अर्थों को हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।